प्रयोग एक बेंजोइक अम्ल 2 नेप्थॉल तथा 1,4 डाई डाईमेथॉक्सीबेंजीन के मिश्रण का विलायक निष्कर्षण द्वारा पृथक्करण तथा इनके अभिलक्षणीय समूहों का अभिनिर्धारण। रूपरेखा प्रस्तावना उद्देश्य विलायक निष्कर्षण नियम आवश्यकताएं क्रियाविधि अभिलक्षणीय समूहों का अभिनिर्धारण परिणाम प्रस्तावना। प्रयोग के शीर्षक में दिए गए मिश्रण में दो अम्लीय एक उदासीन यौगिक है। अम्लीय यौगिक अर्थात बेंजोइक अम्ल व 2 नेप्थॉल पीके से एक समान क्रमशः 417 951 है। बेंजोइक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जबकि 2 नेप्थॉल अपेक्षाकृत दुर्बल अम्ल है। इस मिश्रण के पृथक्करण के अम्लीय पृथक्करण को एक एक करके निष्कासित करना होगा। इसके लिए आप विलायक निष्कर्षण विधि का उपयोग करेंगे। चूंकि यह विधि आपके लिए नई है इसलिए प्रयोग का वर्णन करने से पहले अगले उपयोग से इस विधि को संक्षिप्त जानकारी देंगे। उद्देश्य इस प्रयोग का अध्ययन व इसको करने के बाद आप सीखेंगे उदासीन तथा अम्लीय पदार्थों के किसी मिश्रण को विलायक निष्कर्षण विधि द्वारा पृथक्कृत कर सकेंगे, अलग किए गए यौगिकों को अपेक्षाकृत समूहों का निर्धारण कर सकेंगे तथा इस पृथक्करण से संबंधित सिद्धांतों का वर्णन कर सकेंगे। विलायक आप जानते हैं कि अधिकतर कार्बनिक अभिक्रियाएं पूर्णतः की ओर नहीं जाती हैं। अभिक्रिया मिश्रित में वांछित उत्पाद के साथ साथ अनिकृत अभिकारक तथा अवांछित उत्पाद भी अवांछित को अलग करने की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार के पृथक्करण को करने की एक विधि है विलायक निष्कर्षण सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। यह विधि प्रावस्था वितरण फेस डिस्ट्रीब्यूशन संबंधी नियम पर आधारित है। यह नियम किसी पदार्थ को उसके मिश्रण को अलग करने के लिए किन्हीं दो अविलेय विलायकों में उसकी विभेदीय विषयविलेयता को करता है। मान लीजिए कि किसी पदार्थ के दो अम्लीय विलायकों में विलेयता अलग प्रदान है। यदि हम किसी एक विलायक में इस पदार्थ को विलयन है व उसे दूसरे विलायक के साथ गिलकर हिलाएं तो यह पदार्थ अपने को इन दोनों विलायकों से विस्तृत कर लेता है। ऐसा यह उन विलायकों में अपनी विलेयता के आधार पर करता है। उदाहरण के लिए स्टेलाइट जल तथा ईथर विलेय हैं। यदि हम जल के उसके विलयन को ईथर के साथ मिलाकर हिलाएं तो इसके कुछ भाग ईथर में चला जाएगा। जल तथा ईथर की परतें लिरिक्स को अलग किया जा सकता है। इस परत के वाष्पन एमिलाइड को प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहरा करके अधिक से अधिक एसिलाइड ईथर में लाया जा सकता है। यह अम्लीय जलीय विलयन से पूरा का पूरा एसिलाइड ईथर से निष्कर्षित हो जाएगा। किसी विलायक को निष्कर्षण क्षमता एक्सट्रैक्टिंग इफिशियंसी विलेय के दो वितरण डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर करती है। वितरण गुणांक को दो विलायकों में किया जाता है। ए बराबर विलेय की विलायक में सांद्रता विलेय की विलायक सांद्रता विलेय की विलायक से विलेयता विलेय की विलेयता। नियम रूल क्रियाविधि
क्रियाविधि। क्रियाविधि निम्नलिखित निर्देशों को यहाँ पर क्रमानुसार दिया गया। आपको अपेक्षा की जाती है आप निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के लिए एक मस्तिष्क चित्र बना लें। इसके उपरांत इस निर्देशों के क्रियान्वयन से पहले इन्हें बार बार सुन देखें। पृथक्करण फनेल को पहले साबुन के पानी से तथा फिर स्वच्छ जल से अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद रोशनी स्टोव ग्रीस लगा दें ताकि इससे आसानी से रोशनी के बंद कर दें तथा पृथक्करण फिनेल को स्टैंड में लगाकर वलय आधार पर लगा दें जैसा कि हांसी में दर्शाया गया है। यह विलायक धार पर ट्रिप्ड स्टैंड भी कर सकते हैं। सूचक इंडिकेटर का बनना आपस परीक्षण। लीबरमैन अभिक्रिया के बाद परिणाम प्रयोग 2 पी टोल्यूनि नेप्थलीन के मिश्रण का विलायक निष्कर्षण द्वारा पृथक्करण तथा उनके अभिलक्षणीय समूहों का वर्णन। इसमें स्टडी करना है आपको। प्रस्तावना, उद्देश्य, नियम, आवश्यकता, कार्यविधि, अपलेखीय, परिणाम समूह, प्रस्तावना, नियम। प्रयोग 3 चाय की पत्तियों से कैफीन का निष्कर्षण। चाय की पत्तियों से कैफीन का निष्कर्षण। प्रस्तावना, उद्देश्य, नियम, आवश्यकताएं, क्रिया, परिणाम, प्रस्तावना। एक्सपेरिमेंट 4 धातुओं आयनों का कागज वर्णलेखी पृथक्करण और अधिकरण। धातु आयनों का कागज वर्णलेखी पृथक्करण और अभिकरण। प्रस्तावना, उद्देश्य। वर्णलेखी का सिद्धांत है। वर्णलेखी का सिद्धांत। परिभाषा। वर्णलेखी की परिभाषा। वर्णलेखी वे तकनीकें हैं जिसके द्वारा किसी नमूने को 2 अमिश्रणीय प्रावस्थाओं के बीच विस्तारित से पृथक्करण हो जाता है। इनमें से एक प्रावस्था स्थिर और दूसरी गतिशील होती है। गतिशील होने के कारण दूसरी प्रावस्था
प्रावस्था से अंतः प्रोक्लेट करती है। स्थिर प्रावस्था ठोस अथवा द्रव होती है, जबकि गतिशील प्रावस्था कोई द्रव अथवा गैस होती है। वर्गीकरण और लेखी के वर्गीकरण की अनेक विधियां हैं। गतिशील प्रावस्था की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर वर्णलेखिका के मोटे तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होती है द्रव वर्णलेखिका लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसमें प्रयुक्त गतिशील प्रावस्था कोई द्रव होता है। गैस वर्णलेखी गैस जिसमें प्रयुक्त गतिशील प्रावस्था गैस होती है। स्थिर प्रावस्था की भौतिक अवस्थाओं और उसके कार्य सिद्धांत के आधार पर काम करता है। दूसरी होती है धातु आयनों का कागज वर्णलेखी पृथक्करण सिद्धांत। कागज वर्णलेखी धातु अपने अमीनो अम्लों, शर्कराओं और औषधियों के जटिल मिश्रणों को पृथक करने की सरल तकनीक है। इसमें विश्लेषण के लिए नमूने की बहुत कम आवश्यकता होती है। धातु आयनों को पृथक करने की यह अत्यंत प्रचलित विधि है। प्रयोग में कागज वर्णलेखी का उपयोग समूह 1 समूह 2 के धनायनों को पृथक करने में किया जाएगा। इससे अक्रियों व शर्कराओं को पृथक करने में कागज वर्णलेखिका के उपयोग के बारे में बताया जाएगा। सिद्धांत: धनायनों के कागज वर्णलेखी में विभाजन, पार्टीशन, अभिशोषण आयनों के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाजन का सिद्धांत है। प्रयोग 4: वैश्लेषिक समूह फर्स्ट के धनायनों का पृथक्करण और आवश्यकताएं। विलयन, परिणाम और विवेचन। प्रेक्षण और परिकलन। परिणाम और विवेचन। अज्ञात नमूनों को विद्यमान धातु इस प्रकार हैं। प्रयोग 5: शर्कराओं का कागज वर्णलेखी पृथक्करण और अभिनिर्धारण। इसे प्रस्तावना, उद्देश्य, सिद्धांत, आवश्यकताएं, प्रक्रिया, प्रेक्षण और परिकलन। प्रक्रियाएं, प्रेक्षण और परिकलन। प्रेक्षण, परिणाम और प्रस्तावना, सिद्धांत, आवश्यकताएं, उपकरण, रासायनिक संक्राएं, ब्यूटेनॉल एसिटिक अम्ल, विवेचन, वाफी सिलेंडर, 100 सेंटीमीटर बिंदु कोशिकाएं प्रसार। प्रेक्षण और परिकलन, परिणाम और विवेचन। एमिनो। प्रयोग 6: अमीनो अम्लों का पतली परत वर्णलेखी पृथक्करण और अभिनिर्धारण। प्रस्तावना, उद्देश्य, सिद्धांत, आवश्यकताएं, प्रक्रिया, प्रेक्षण और परिकलन, परिणाम और विवेचन। प्रस्तावना, उद्देश्य, सिद्धांत, आवश्यकताएं, प्रक्रिया, प्रेक्षण और परिकलन, परिणाम और विवेचन। प्रस्तावना पिछले 2 प्रयोगों में अपने कागज और लेख में पढ़े जाए। इस भाग में पढ़ेंगे कि अमीनो अम्लों के पृथक्करण के चलती परत वर्णलेखी जैसी हो जाती है। आवश्यकताएं, उपकरण, रासायनिक द्रव सिद्धांत। प्रक्रिया, परिकलन। हरी पत्तियों से प्राप्त वर्णकों को स्तंभ वर्णलेखी पृथक्करण। एक्सपेरिमेंट 7: प्रस्तावना, उत्प्रेरक, सिद्धांत, आवश्यकताएं, प्रक्रिया, परिणाम और विवेचन। सिद्धांत,
अमीनो समूहों का आकलन, प्रस्तावना, उद्देश्य, सार्वजनिक कार्बनिक मात्रात्मक विश्लेषण विश्लेषण एमिनो समूहों का निर्धारण, एसिडिफिकरण विधि द्वारा एमिनो समूह का निर्धारण सिद्धांत है। फिनोलों का अध्ययन, प्रस्तावना। एक्सपेरिमेंटल व प्रयोग टैंक है। ब्रोमीनीकरण विधि द्वारा फिनोल का निर्धारण सिद्धांत है। परिणाम, एमिनो अम्लों का आकलन, रूपरेखा, प्रस्तावना, उद्देश्य, सिद्धांत, आवश्यकताएं, प्रक्रिया, प्रेक्षण, परिकलन, परिणाम, प्रस्तावना। एमिनो अम्लों के निर्धारण की अनेक अनुमापन विधियां हैं। यहाँ हम सामान्य अनुमापन विधि, सोरोशन विधि द्वारा ग्लाइसिन का आकलन करेंगे। उद्देश्य अम्लों को निर्धारण अभियंत्रण विधियां हैं। हम सामान्य अनुमापन विधि के सोरेशन विधि द्वारा आकलन करेंगे। उद्देश्य दिए गए नमूनों में ग्लाइसिन की मात्रा निर्धारित कर सकेंगे, फार्मेलीकरण अभिक्रिया का उल्लेख कर सकेंगे और मानक क्षरण का उपयोग कर अम्ल क्षारक अनुमापन कर सकेंगे। सिद्धांत है ग्लाइसिन H3NO3। एक्सपेरिमेंट 13, फॉर्मेल्डिहाइड का आकलन, रूपरेखा, प्रस्तावना, उद्देश्य, सिद्धांत, आवश्यकताएं, प्रक्रिया, प्रेक्षण, परिकलन, परिणाम, प्रस्तावना। उद्देश्य, इस प्रयोग के अध्ययन और निष्पादन के बाद आप सीखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड विलयन में फॉर्मेल्डिहाइड की मात्रा निर्धारित कर सकेंगे, सोडियम हाइपोडीन विलयन के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया का वर्णन कर सकेंगे, आयोडीन अनुमापन कर सकेंगे। सिद्धांत, आवश्यकताएं, ब्यूरेट 50 सेंटीमीटर, पीपेट आयतन मापी, फ्लास्क 250 शंक्वाकार फ्लास्क, टोटल बोतल, पतेल छोटा, धावन बोतल, आसूत जल, परख नली, एक ब्यूरेट, एक रासायनिक द्रव में फॉर्मेलिन विलयन, आयोडीन, सोडियम थायोफॉस्फेट, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सांद्र हाइड्रोलिक स्टार सूचक, उपलब्ध विलयन। प्रक्रिया, प्रेक्षण, परिकलन, परिणाम।
विलयन में फॉर्मल्डिहाइड का प्रतिशत। अगले प्रयोग में वसाओं के विश्लेषण का उल्लेख किया जाएगा। हम पढ़ेंगे कि तेल वसाओं की आयोडीन मान और जैसी विभिन्न पर निर्धारित कार्बनिक विधियों का उपयोग कैसे किया जाता है। तेलों और वसाओं का विश्लेषण। रूपरेखा, प्रस्तावना, उद्देश्य, साबुनीकरण, मान का निर्धारण, सिद्धांत, आवश्यकताएं, प्रक्रिया, प्रेक्षण, परिकलन, परिणाम। आयोडीन मान का निर्धारण। आवश्यकताएं, अभिकर्मक प्रक्रिया, प्रेक्षण, परिकलन और परिणाम। अम्ल मान का निर्धारण। सिद्धांत, आवश्यकताएं, प्रक्रिया, प्रेक्षण, सिद्धांत, प्रस्तावना। तेल और तेल और वसाएं तेल और वसाएं उद्देश्य। इस प्रयोग के अध्ययन और निष्पादन को आप साबुनीकरण मान का निर्धारण। साबुनीकरण मान एस्टरों का जलीय क्षारक, जलीय अम्लों का आयोडीन मान का निर्धारण। सिद्धांत। अम्ल मान का निर्धारण। किसी तेल अथवा संकुलित द्वारा मिश्रण में मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों का आकलन। प्रस्तावना, उद्देश्य, सिद्धांत, आवश्यकताएं, प्रक्रिया, प्रेक्षण, परिकलन, परिणाम। प्रस्तावना। इस प्रयोग के निम्नलिखित उपकरण और रासायनिक द्रव्यों और विलयनों की आवश्यकता होती है। उपकरण बीकर 250 सेंटीमीटर का कार्यदार। रासायनिक द्रव्य अमोनिया क्लोराइड, कैल्शियम ETTA का सोडियम। एक्सपेरिमेंट 17। गुरुत्वामित्र द्वारा मिश्रण में तांबे और निकेल का आकलन। प्रस्तावना, उद्देश्य, सिद्धांत, आवश्यकताएं, प्रक्रिया, प्रेक्षण, परिकलन, परिणाम। प्रस्तावना। पिछले प्रयोग में हमने गुरुत्वीयता, तांबे और जस्ते का आकलन किया था। इस प्रयोग में हम गुरुत्वमापी विधि का उपयोग मिश्रण में एक साथ तांबे और निकेल का आकलन के लिए करेंगे। उद्देश्य। इस प्रयोग और निष्पादन द्वारा निकेल का एक साथ आकलन का सिद्धांत। सिद्धांत। किसी मिश्रण में तांबे और निकेल का आकलन करने से पहले तांबे का क्यूप्रस थायोसाइनाइड सॉल्यूशन के रूप में आकलन किया जाता है, फिर निकेल का निकल डाइमेथिल के रूप में किया जाता है। यदि परीक्षण विलयन होता है तो आप बना सकते हैं कि कॉपर तम और एक मानक विलयन किया जाएगा आकलन के लिए किया जाता है।
18 एस्पिरिन विधि द्वारा एस्पिरिन के व्यावसायिक नमूने का विश्लेषण। प्रस्तावना उद्देश्य एस्पिरिन बनाने की विधि, नियम, आवश्यकताएं, कार्यविधि, परिणाम। एस्पिरिन पर विश्लेषण, नियम, आवश्यकताएं, कार्यविधि, प्रेक्षण, परिकलन, परिणाम। प्रस्तावना उद्देश्य एथिलीन एस्पिरिन बना सकेंगे। इस प्रयोग में अध्ययन करने के बाद, सीखने के बाद आप अपक्रिया, क्रियाविधि, मैकेनिज्म व्याख्या कर सकेंगे, एस्पिरिन के नमूने का विश्लेषण कर सकेंगे तथा दवा के रूप में एस्पिरिन का उपयोग करें। एस्पिरिन की विधि। मेथिल ऑरेंज एक एंजरंजक का विश्लेषण उपयोग। प्रस्तावना एंजरंजक, नियम, आवश्यकताएं, कार्यविधि, रंजक का विश्लेषण। मेथिल ऑरेंज परिणाम। प्रस्तावना अंगरंगों का वर्गीकरण।